एसएन का प्रिंसिपल हत्यारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में जनता के सम्मान में। कॉलेज में भ्रष्टाचार बंद करो। एसएन मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार बंद करो। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जिंदाबाद प्रिंसिपल हत्यारा है। हत्यारा है एसएन का प्रिंसिपल हत्यारा है। एसएन का प्रिंसिपल हत्यारा है। एसएन का प्रिंसिपल हत्यारा है। और एसएन का प्रिंसिपल हत्यारा है। और मासूम की हत्या करने वालों को फांसी दो। सब जाएंगे उनसे अनुरोध है कि आपकी गुंडागर्दी से हम परेशान हैं पहले से। आप सब लोग सम्मान के संग हथियार पीछे हट जाए। प्राइवेट गार्ड एक भी दिखना नहीं चाहिए अभी यहाँ तक। तुम राइफल ले लो, प्राइवेट राइफल क्या जरूरत है यहाँ पे? यहाँ मर्डर हो रहे हैं, यहाँ पुलिस है, पूरा प्राइवेट टीम बना दी यहाँ पे भ्रष्टाचार। बाहर अंदर बैठेंगे, उनके पिताजी का घर है। ये कांग्रेस पार्टी जारी है। एसएन का प्रिंसिपल भ्रष्टाचारी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्राइवेट गार्ड नहीं चलेंगे, प्राइवेट गुंडे नहीं चलेंगे। राइफल वाले हट जाओ, तुम गोली चल हटाओ यहाँ से। राइफल से डर लगता है, हटो। कांग्रेस पार्टी और शेर सब मरने को तैयार है। प्राइवेट गुंडों को यहाँ से हटाओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसा मुख्यमंत्री प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हैं, सोफा ऊपर खींच लो, बैठ आराम से अपना। ये सर हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो बच्चा था 10 साल का 11 का था, बाल रोग जैसे में भर्ती था, जो 50 लाख के प्राइवेट गार्ड रख रखे, यहाँ डकैती पड़ रही है, यहाँ कोई विश्व बैंक का पैसा आ रहा है क्या? काय के रख रखे? सरकार के आदेशानुसार सरकार ये कहे कोई खतरा है तो जेड प्लस लो। मेरे लिए नहीं है। 100 गार्ड 5-10 रखो। 100 गार्ड रख दिया आपने। किनकी एजेंसी है जो 100 गार्डों की? अरे भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम है ये। कहाँ से भर्ती करेंगे 100 गार्ड? भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम 25 गार्ड, सॉरी 100 गार्ड। तीन बार की शिफ्ट रहेंगे। 100 गार्ड थे तो दीवार गिरी तो हम बदतमीजी करें, उठा के हम बताएंगे हमारे भी नहीं, लेकिन हम आप बताए ना से कन्वर्ट करो अपने तरीके से। बच्चा हमारे पास 19 तारीख को भर्ती हुआ। ठीक है। बच्चे को जो बीमारी थी उसको 5 महीने की उम्र से सिस्टम का उसमें बीमारी से बच्चा लगातार बीमार बना रहे थे। उसके करीब 5-6 महीने से बच्चा बिस्तर पर ही था। जब वो हमारे पास आया तो उसको तेज बुखार और सांस लेने की तकलीफ के साथ बच्चे की स्थिति गंभीर थी। निमोनिया और इंफेक्शन है और एनीमिया यानी कि 6 ग्राम की निकल बताया। बच्चे को ब्लड की कंडीशन बहुत गंभीर थी। माता पिता को पता था, लगातार ये डंडा डाला था, उसकी रिपोर्ट मंगाओ। ये कमेटी किसने बनाई और पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ?
जब पोस्टमार्टम एक्सीडेंट होता है ना, उसके घर वाले मना करते हैं, आप खींच के पोस्टमार्टम करवाते हैं। आप ये गलत, ये परंपरा गलत है, ये प्रेशर बनाने की है। हिंदी सीखो, नहीं तो आप टीचर लगा दे तुम्हारे पास। तुम्हें हिंदी नहीं आती, तुम हिंदुस्तानी बात कैसे करते हो? आप बात कैसे, आप गरीब किसान का बच्चा आता होगा, हिंदी नहीं आती क्या? मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब है। एसएन मेडिकल कॉलेज, ये आगरा मंडल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पूरे मंडल के गरीब मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, मंत्री तो नहीं आते कि सीधे एमएलसी आ रहे हैं। और यहाँ के मरीज हैं, उन्हें ट्रांसफर कर ले जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में एक दिन पूर्व हुए 10 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी भी प्रदर्शन कर रही है और अमित सिंह के नेतृत्व में प्रिंसिपल के ऑफिस का घेराव किया है। जानने की कोशिश करते हैं क्या मामला है। जी अमित जी, क्या हुआ आज? एसएन मेडिकल कॉलेज ऐसा कॉलेज जो पूरे आगरा मंडल के गरीबों के, जो दबे कुचले किसान हैं, उनके लिए एक आस है, एक आस की किरण है कि यहाँ पे हम आएंगे तो हमें अच्छा इलाज मिलेगा कम पैसों में। यहाँ पे भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने अरबों रुपए खर्च किया है, लेकिन उस पैसे का उपयोग प्राइवेट सुरक्षा गार्डों के रूप में किया जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये गार्ड यहाँ पर्याप्त स्थिति में हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक दीवार में सुराग निकला था 3 फुट का, उसपे जांच कमेटी के नाम पर कमीशन लेके दबा दिया गया। अभी 3 दिन पहले एक छत गिरी और उस छत के गिरने से मासूम मर गया और उसकी कोई जवाबदेही नहीं। ना उसका पोस्टमार्टम कराया गया, ना उसके परिवार को मदद दी गई, ना उसकी एफआईआर कराई गई, ना उस ठेकेदार के खिलाफ अभी तक जांच की गई। जांच के नाम पर ये कहा कि अभी हम करेंगे। तो मैं, और जब बिल्डिंग की जिम्मेदारी माननीय प्रिंसिपल महोदय कह रहे हैं भारत सरकार की है, गार्डों की जिम्मेदारी और तमाम डॉक्टरों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल महोदय की जिम्मेदारी सिर्फ कमीशन लेना है, यहाँ एसी रूम में बैठ के सिर्फ आराम करना है? ये छत गिर रही थी तो इनके निरीक्षण क्यों नहीं किया? आज भी देख लिया जाए, इस बिल्डिंग में अरबों रुपए आ रहा है भारत सरकार से और तमाम सरकारों से। ये कहाँ जा रहा है? बिल्डिंगें जर्जर हो रखी हैं। अमित भाई, बच्चे की मौत को स्वाभाविक बताया जा रहा है। एसएन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्लास्टर गिरने की वजह से नहीं, उसे गंभीर निमोनिया की शिकायत थी जिस वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि माता पिता ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया, ये भी एसएन प्रशासन कह रहा है। आपका क्या तर्क है इसमें? अरे ये एक्सीडेंट होता है, तमाम घटनाएं होती हैं, चिता पे से लाशें उठा के पोस्टमार्टम किया जाता है। कोई भी परिवार का व्यक्ति जिसका मरता है वो पोस्टमार्टम कराने की इच्छा में नहीं रहता है। इन्होंने क्यों नहीं कराया? इनके 70% डॉक्टर बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद के निजी हॉस्पिटल हैं। यहाँ पे एक्सरा अल्ट्रासाउंड 70% बाहर के लिखे जाता है, 70% दवाइयाँ बाहर की लिखी जा रही हैं। यहाँ तो सिर्फ ये कमीशनखोरी और एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ, कोई पोस्टमार्टम घर वालों की इच्छा से होता है? कोई घर परिवार का व्यक्ति नहीं चाहता पोस्टमार्टम हो। ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये इस तरीके की बातें का प्रयोग कर रहे हैं। मासूम की मौत के बाद किसी तरह के कांग्रेस की तरफ से मुआवजे की मांग की गई है या क्या मांगे रखी गई हैं? हम इनकी दीवारें हिला देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये प्रिंसिपल को घुटने के बाद चलेगा और ये भ्रष्टाचार 100% खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारी है, कांग्रेस पार्टी की है, राहुल गांधी की है। तो आप देख सकते हैं अमित सिंह, जो कि कांग्रेस शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, नाराजगी जताई है। बच्चे की मौत के मामले में साफ अमित सिंह का कहना है कि किसी भी तरह की इसमें खामियाजा किसी भी तरह का पेरेंट्स को, माता पिता को नहीं भुगतना होगा और एसएन प्रशासन को इस मामले में जवाबदेही अपनी रखनी होगी। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।